संजीवनी में आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर अमूमन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चक्कर आने की समस्या की। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें आप आज चक्कर आने की समस्या से बचने के नुस्खे तो जानेंगे ही, साथ ही संजीवनी के खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए निमोनिया से बचने के आसान और कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों सेहत के लिए खतरनाक है सिर चकराना। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं, तो आपको सता सकती है चक्कर आने की समस्या। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि चक्कर क्यों आते हैं, क्या है इसके पीछे कारण। डॉक्टर साहब, आजकल अगर हम देखें तो बच्चों को भी चक्कर आते हैं। हर कोई मतलब परेशान है। अगर सफर में जा रहे हैं तो बात अलग है, घर में भी बैठे बैठे लोगों को चक्कर आ जाते हैं। क्या कारण? देखिए, चक्कर आना जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा आपने कहा, और कई सिचुएशंस में इसको देखा जाता है। कुछ लोग तो कंप्लेन करते हैं कि बैठे बैठे ही चक्कर आते हैं, किसी को लेटे लेटे चक्कर आते हैं, और अक्सर जो है ऐसा तो आम तौर पर सुना जाता है कि जैसे कि धूप में कोई ज्यादा देर खड़ा रहे या धूप में ज्यादा देर काम करने से चक्कर आता है। महिलाओं को मुख्य रूप से रसोई में जब काम करती हैं, खाना बनाती हैं, काफी देर खड़ी रहें, उसमें चक्कर आ जाता है। तो कारण इसके क्या हैं? जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चक्कर आते हैं, उसमें कारण हो सकता है बहुत ज्यादा टीवी देखना। कॉन्टिन्यूसली टीवी देखें तो हमारी आंखों की रोशनी भी फर्क पड़ती है, मस्तिष्क में भी जो है उसका दबाव पड़ता है। मानसिक टेंशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है इसमें। कमजोर मन भी बहुत है, जिसका मन कमजोर होता है उसको थोड़ी सी बात सुने तो उसी में उसको जो घबराहट भी होती है, चक्कर आने लगते हैं। या इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी जिसमें है, लो बीपी जिसका हो, या कई बारी जो है अनीमिया हो, खून की कमी हो, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा पित्त की वृद्धि हो, गर्म चीजें जो बहुत सेवन करते हैं, और खास तौर पर कैफीन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो लोग चाय और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनको भी चक्कर आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कई ऐसी अन्य बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि शुगर कई बार बहुत लो हो जाए, या एक बहुत बड़ा कॉमन सा है कि आपका लो ब्लड प्रेशर है, तो आप बैठे हुए हैं, काफी देर बैठे हुए हैं, जैसे ही खड़े होंगे एकदम से चक्कर आ जाएगा। या कई बार लेटे हुए आप काफी देर तक सुबह सो के उठते हैं और एकदम से उठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो उसमें भी चक्कर आ जाता है। तो कारण काफी सारे हैं। बहुत ज्यादा आपको तनाव हो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अपने ब्रेन को लगाना पड़ता है और ब्रेन आपका बहुत थक जाता है, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। कान में एक विशेष एक लिक्विड होता है, एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी को बैलेंस को बना के रखता है। कई बार वो बैलेंस अगर वो लिक्विड अगर कम हो जाए या सूख जाए अंदर, उससे भी चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गर्दन का दर्द हो, उससे भी चक्कर आ जाते हैं। माइग्रेन हो, उसमें भी चक्कर आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे चक्कर आ सकते हैं, लेकिन इसको आपको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब कभी भी आपको, ज्यादातर लोग क्या चक्कर आया चला गया तो उसको छोड़ देते हैं। हमेशा जो है आपको इसकी तह तक जरूर पहुंचना है, ये जरूर पता लगाना है कि क्या कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उस कारण को जब तक आप हटाएंगे नहीं तक आपका रोग नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कुछ गोलियां दे दी, वो एक गोली रोज खा ली और उससे चक्कर आपके कंट्रोल हो गई। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको डेफिनेटली आपको जड़ को ढूंढना है और उसको निकाल के बाहर फेंकना है। और इसीलिए हम आपकी सहायता के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल करें, हमारे डॉक्टर से बात करके उसका कारण जरूर समझिए और उसका इलाज प्रॉपर कराइए। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब, अभी कुछ समय से मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं पढ़ता हूँ या टीवी देखता हूँ या कुछ ऐसे आंखों का काम करता हूँ तो थोड़ा सा सिर में दर्द होने लगता है, भारीपन होने लगता है। मैंने थोड़ा सा चेक करवाया था तो डॉक्टर साहब ने भी बताए थे, आंखों के डॉक्टर साहब ने, कि थोड़ी सी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये शुरुआती वो है 4-5 महीने हुए हैं, तो क्या अभी आयुर्वेदिक उपायों से आंखों को कुछ ऐसा एनर्जी मिल सकती है कि जिससे चश्मे की नौबत ना आए?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मिल सकती है, इससे कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, और जो आपने अभी इतना सारा एक्सप्लेनेशन किया उसी में कारण भी दिख रहा है। आपने कहा कि आप ज्यादा देर तक काम करते हैं या कोई टीवी देखते हैं या कुछ ऐसा आंखों का जो भी काम करते हैं आप, तो उससे आपको ये सिर में दर्द होता है। तो इसका मतलब आंखें आपकी कमजोर हुए या थकी हुई हैं, उनको थोड़ा सा दुरुस्त करना आपको ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह थोड़ा सा पानी के छींटे मारिए आंखों में। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से, और उसको रात भर रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। सुबह उसको मोटे कपड़े में से छानना है, चूर्ण नहीं आना चाहिए नीचे, बिल्कुल केवल पानी, क्लियर पानी बिल्कुल आए, और उस पानी से आप आंख धोइए। आजकल आपको आई वॉशिंग कप मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, उसमें भर के आप उसको आंख को खोलिए, उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। शाम के समय जब आप घर आते हैं थके हुए, घर अपना आंखों का कोई काम करके जो भी काम करते हैं आप, तो गुलाब जल उसमें डालिए, खीरे का स्लाइस या आलू का स्लाइस काट के आंखों पर रखिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, साथ में आंखों की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी हैं। शास्त्रीय क्लासिकल योग हम लोग बनाते हैं, उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि आगे भी आपको प्रॉब्लम ना आए। आंख हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए, इससे पहले कि वो कमजोर हो जाए या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि फिर उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजीत जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरे एक मित्र, उनकी उम्र अभी 30 वर्ष है, और पिछले 6-7 महीने से उनको एक काफी प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी वो यूरिन करते हैं और यूरिन खत्म होने के बाद उनको चक्कर आया तो बाथरूम में 1-2 बार गिर भी पड़े हैं। फिलहाल आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ उनके लिए जो आपके मित्र हैं, कि क्योंकि उनको ये यूरिन की आपने बात की है, तो इसमें एक फल मिलता है, गूलर का फल, सूखा हुआ भी मिल जाता है, या तो बड़ के पेड़ के फल अगर आपको मिल जाए सूखे हुए, या गूलर का फल मिल जाए, तो उनको आप सुखा करके उनका चूर्ण बना लीजिए, कोई भी मिल जाए दोनों में से, और उस चूर्ण में से आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें, तो इसमें लाभ मिलेगा उनको। लेकिन रोग का जो मूल कारण है वो जरूर पता लगाना पड़ता है। हम आपको ये जो नुस्खे बताते हैं, आपकी केवल 2-3 लाइनें सुन के हम कुछ ना कुछ बताते हैं। बहुत सारे लोग इनको प्रयोग भी करते हैं। हमारे पास रोज हजारों की मात्रा में आजकल चिट्ठियां आती हैं, ईमेल्स आती हैं, फेसबुक पर लोग लिखते हैं, और काफी लोग इससे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी खुशी है, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें। लेकिन जब कोई रोग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से बातचीत करके उसको समझें और अपने खान पान को जरूर दुरुस्त करें उसके अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, चक्कर आ रहे हैं, बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो ये किस बीमारी की ओर संकेत कर रहा है? देखिए, बीमारियां कई हो सकती हैं उसमें। जैसे मैंने कहा कि चक्कर आना जो है एक लक्षण हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि शुगर आपकी बहुत लो हो जाती है, ये हो सकता है। एनीमिया हो सकता है। डायबिटीज के कारण भी कई बार लोगों को जो है फ्लक्चुएशन हो डायबिटीज, उसकी वजह से हो सकता है। या ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो, कई बार लोग सांस प्रॉपरली नहीं लेते, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या आपके शरीर में कहीं किसी प्रकार की कमजोरी हो, हार्ट की वजह से भी चक्कर आते हैं लोगों को, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट का पंपिंग प्रॉपर नहीं है, पूरा ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो कई बीमारी हैं इस तरह की जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। तो आपको जरूरी ये है कि आप पता लगाएं कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या है। जैसा हमने सर्वाइकल की भी बात की, सर्वाइकल कई बार गर्दन में स्टिफनेस होती है, तो जो नसें आपकी रीढ़ की हड्डी से और ब्रेन की तरफ जा रही हैं, उनमें अगर जो है दबाव आ जाए तो वहाँ पेन भी होता है, चक्कर भी आता है। लो ब्लड प्रेशर से होता है, उठने से एकदम चक्कर आ जाता है। तो ये कई बीमारियों का संकेत कर सकता है। बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे चक्कर आने की समस्या की छुट्टी करने की आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, कैसे बचें अगर चक्कर आ रहे हैं? आए और गए वो तो ठीक है, लेकिन आ रहे हैं और जा ही नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या है उपाय? सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि चक्कर आने का कारण क्या है, जैसे हमने अभी विस्तार से समझाया, ताकि वो परमानेंटली ठीक कर सकें। लेकिन कुछ छोटे छोटे नुस्खे आप प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ अवश्य होगा। 1 चम्मच आंवला पाउडर ले लें और 1 चम्मच धनिये के बीज मोटा मोटा कूट लें। इनको दोनों को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह आप इसको छान के इस पानी को और आधा चम्मच उसमें मिश्री मिला करके आप पी लीजिए। दिन में 1 बार पिएंगे तो आपके चक्करों में बहुत फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो ये निरंतर जो है इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सिर में, जैसा कि हमने कहा कि चक्कर सिर में आता है और सिर में ही किसी प्रकार की कमजोरी होती है, तो सिर में अगर लगातार निरंतर मतलब एवरीडे मालिश की जाए अच्छी तरह से, तिल के तेल की मालिश या बादाम के तेल की मालिश, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त बादाम बहुत अच्छा काम करता है। 7-8 बादाम के पीस रात को पानी में भिगोइए और 1 चम्मच पेठे के बीज मिल जाते हैं, पेठे के बीज ना मिले तो तरबूज के बीज या खरबूजे के जो बीज होते हैं वो आप, जो उसकी गिरी अंदर की, वो भिगो दीजिए और बादाम को छील के सुबह और इनको पीस करके पेस्ट बना के 1 कप पानी में आप डालकर 1 कप दूध में उबाल करके और इसको पी लीजिए। चाहो तो थोड़ा शहद भी उसमें मिलाइए। ये भी आपके सिर में जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है इसको दूर करता है। और 1 कप गुनगुने पानी में चुटकी भर सेंधा नमक और थोड़ा सा चुटकी भर ही काली मिर्च का पाउडर मिला करके आप पिए तो आपको चक्करों में तुरंत लाभ मिलता है। तो ये सब करिए, लेकिन रूट कॉज को अवश्य पता लगाइए कि क्या कारण है आपके चक्कर आने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये नुस्खों में लगे रहें और कोई गंभीर बीमारी हो वो और ज्यादा जो है बड़ी बनती रहे। हम हमेशा आपको कहते हैं नुस्खे आपके लिए केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में लाने के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी बीमारी है आपकी उसका प्रॉपर इलाज आयुर्वेद में है और इलाज आपको कराना चाहिए उसका। जालंधर से आशीष जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी सूंघने की शक्ति जा रही है, थोड़ी कम होती जा रही है डे बाय डे। देखिए, सूंघने की शक्ति जो है जब जाती है तो इसका मतलब जो आपकी नसें हैं, नर्व जो बोलते हैं, जो आपके मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है नाक से, वो कमजोर होती है। कई बार डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नस आपकी सूख गई है, या आपके जो सेंसरी, जो स्किन के अंदर भी कुछ सेंसरी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो उसको परसीव करते हैं स्मेल को, उसमें कहीं कमजोरी है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें एक तो बादाम का तेल आप नाक में डालना शुरू कर दीजिए। दूसरा, प्रॉपर मेडिसिन इसकी, जैसा हम समझाते हैं आपको कि मेडिसिन इसमें जरूर लेनी पड़ेगी आपको जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करे। केवल जो है नाक में तेल डालने से कुछ थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखेगा, लेकिन ये रोग थोड़ा सा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, गंभीर रोग है। गंभीर इसलिए कि इलाज बड़ा मुश्किल से होता है इसका, तो इसलिए इसका इलाज प्रॉपर कराइए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, विकास जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से ये दिक्कत हो रही है कि मैं रात को ना गहरी नींद नहीं आ पाती। मैं अच्छा। पूरी रात जो है ना दिमाग में सपने आते रहते हैं और सुबह जब मैं उठता हूँ तो वो फ्रेशमेंट महसूस नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात नींद में जो जागा रहा हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है कि जनरली हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो मस्तिष्क के अंदर वायु का प्रकोप, यानी कि जब वायु अपने ब्रेन में ज्यादा होती है, वात का प्रकोप होता है, तो मस्तिष्क आपका चलता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें होती रहती है, क्योंकि वात का एक लक्षण है कि वो गति कराती है, मूवमेंट कराती है। और आपको जो है माइंड रेस्ट नहीं करेगा तो नींद नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो आपको सपने आते रहेंगे। अगर आपको मान लो बॉडी आपकी थक गई है और बॉडी सो गई है, माइंड अभी भी जागृत है, माइंड अभी भी चल रहा है, तो आपको सपने आएंगे, ऐसे लगेगा कि आप सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं। तो वात का शमन अगर सिर में आपको करना है, 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो सिर में मालिश करिए, खास तौर पर शाम के समय कर लें, जब आप ऑफिस वगैरह से घर पहुंचते हैं, अच्छी तरह से चंपी 5-7 मिनट करिए। और सोने से पहले तलवों में मालिश करिए, देसी घी की या तिल के तेल की मालिश करें, क्योंकि तलवों में मालिश करने से भी मस्तिष्क हमारा शांत होता है। और हम ऐसा मानते हैं कि तलवों में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आपने सुना होगा, एक रिफ्लेक्सोलॉजी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें केवल वहां पॉइंट्स को दबा करके उनको स्टिमुलेट करके ही बहुत सारे रोगों की चिकित्सा की जाती है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर तलवों में हम मालिश करें तो पूरे शरीर को ही वो स्वस्थ करती है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो क्या सावधानियां बरतें? सावधानी इसमें मुख्य रूप से ये कि पानी पीना चाहिए काफी, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन रहे बॉडी में, पानी पिए तो उससे आपको काफी लाभ मिलता है। और दूसरी चीज, कैफीन का प्रयोग कम से कम करिए। कैफीन मतलब चाय कॉफी बिल्कुल लिमिट कर दीजिए, बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजों का सेवन ना किया जाए, जैसे कि मिर्ची, अचार, खटाई, तली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पित्त बढ़ करके कई बार हमारे मस्तिष्क में जब वो जा करके वो नाड़ियों को खींचता है, तो जैसे कि माइग्रेन का पेन होता है, इस तरह से ये चक्कर में भी जो है सहायक होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सिर में मालिश करनी चाहिए, तलवों में मालिश करनी चाहिए, सुबह सैर करनी चाहिए। ऑक्सीजन जरूर चाहिए आपको, ऑक्सीजन यानी कि कुछ डीप ब्रीदिंग करिए, शवासन करिए, प्राणायाम करिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा।
दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजनाथ जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजनाथ सर जी बोल। मेरा ना सर, मेरी जो जॉब है, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, वो मेरी बैठने की ड्यूटी है सर। मेरी बैठने की ड्यूटी है और मैं जैसे कुछ खाता पीता हूँ तो मेरे को गैस बन जाती है और अच्छा। बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मतलब मेरे को लीवर में कुछ ऐसा लगता है जैसे गर्माहट हो रहा हो, मतलब ठीक ढंग से पचता भी नहीं है खाना। देखिए, इसमें आपको जो गैस बनती है या गर्मी फील होती है या पेट में जलन होती है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण एक मिलता है हमारे आयुर्वेद में, बहुत अच्छा काम करता है। अभिपत्तिकर चूर्ण भोजन से कम 5 या 10 मिनट पहले आप 1 चम्मच ले लीजिए दिन में 2 बार, तो उससे ये आपको गर्माइश भी नहीं होगी अंदर, लीवर भी आपका दुरुस्त रहेगा, पित्त भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन साथ में जो है, जैसा आपने कहा कि बैठने का काम है, तो सुबह कम से कम आधा पौना घंटा सैर करिए, एक्सरसाइज करिए। शाम को भी अगर टाइम मिले तो जितना आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। जॉब पर भी अगर आपको कहीं एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है तो आप कोशिश करो कि सीढ़ियों का प्रयोग करें। लिफ्ट आजकल लगी हुई है सब जगह, तो हम लोग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, उससे भी हमारे पाचन पर असर पड़ता है। निमोनिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका उपचार आपने कई बार किया होगा, लेकिन फिर भी जो है कष्ट बहुत रहता है। कुछ घरेलू उपचार हैं, बहुत फायदा करते हैं। एक तो सरसों का तेल आप हल्का सा गर्म करके छाती पर मालिश करें, पीठ में मालिश करें, तो उससे गर्माइश थोड़ी बनी रहती है। छाती जो पसलियों में जो वेदना होती है, दर्द होता है, उसमें फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेथी, हल्दी, सौंठ और काली मिर्च, 4 चीजों का आप बराबर लेकर चूर्ण बना लीजिए और आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से या शहद से आप सेवन करिए। इसी प्रकार से मेथी, सौंठ और मुलेठी, इनको उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से भी बहुत लाभ मिलता है, फेफड़ों में भी लाभ मिलता है और आपका जो बलगम अगर अंदर है, इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करने में आपको काफी फर्क पड़ता है। लहसुन और अदरक, ये 2 चीजें हैं, इनको काट करके छोटा कुछ सब्जियों के साथ इसका सूप बनाएं और गरम सूप पीने को दिया जाए तो वो भी काफी लाभ पहुंचाता है। तो ये नुस्खे आप प्रयोग करिए। साथ में अगर निमोनिया आपको है तो उसका प्रॉपर उपचार जरूरी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद आप ले सकते हैं, च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमा कर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी। आपको बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। हमारा नंबर है 0129 40 40 40 4। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर ले। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा रहे मुस्कुराते, हमेशा रहे सेहतमंद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।